हेलो एवरीवन। ईडीपी मॉड्यूल पे जो कि है इस्टेब्लिशिंग द एंटरप्राइज मॉड्यूल थर्ड, आज का उसका जो हमारा टॉपिक है, सेशन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च जिसे हम बोलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी आप कोई वेंचर, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या सर्विस सेक्टर से जुड़ना चाह रहे हो, तो मार्केट सर्वे की क्या इंपॉर्टेंस है और उस सर्वे में हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या हम अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको फाइंड आउट करने में हमारे कौन से बेसिक चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे। एक पूरा एनेक्जर पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपको एक क्वेश्चनर देगा कि जब भी आप मार्केट सर्वे कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें किन क्वेश्चनर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। हमेशा जब बात होती है कि एक एंटरप्रेन्योर को कोई वेंचर शुरू करना है तो हम हमेशा एक चीज़ भूल जाते हैं, हम उसकी मार्केट को तलाशना भूल जाते हैं। सबसे पहले जब भी आप सोचें आपको कोई बिजनेस करना है, आपको किसी सर्विस सेक्टर से, ट्रेडिंग से जुड़ना है, तो उसके लिए अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को रिकग्नाइज करिए बिफोर गेटिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मार्केट सर्वे है क्या, उसकी डेफिनेशन पार्ट को कवर करते हैं और इजी लैंग्वेज में भी समझते हैं कि मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च बेसिकली क्या है। Study of spending characteristics and purchasing power of the consumer who are within your business geographical area of operation, a research method for defining the market parameters of a business. Basically ये एक स्टडी है कंज्यूमर की। आप कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, मे बी इट कैन बी अ लोकेलिटी, सिटी, स्टेट हो सकता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंगली, और उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आप कंज्यूमर, इवन अपने कॉम्पिटिटर्स का भी और मैन्युफैक्चरर्स का भी आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आप रिटेल का कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रिटेल और ट्रेडर्स हैं उनका सर्वे कर सकते हैं, और अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं और तो आप डायरेक्ट जो है पोटेंशियल कस्टमर को भी तलाश सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आप सप्लाई कर रहे हो, उसकी कहाँ कहाँ डिमांड हो सकती है और क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस उस डिमांड को मीट आउट कर सकता भी है कि नहीं कर सकता। ये किसकी एक स्टडी है, एक प्रॉपर रिसर्च है, जो आप जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ते हैं उस पर जाने से पहले आपको उसे ज़रूर कंडक्ट करना चाहिए, और अदरवाइज आपको एक प्रॉपर रिसर्च भी करना चाहिए अगर आप फिजिकली इसे कंडक्ट नहीं करते हैं तो, सो दैट कि आप पहले से अवेयर हो कि आपकी मार्केट क्या है, उस मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपके प्रोडक्ट क्या वो मार्केट ट्रेंड को मीट आउट कर रहा है कि नहीं। फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दिस शुड बी केप्ट इन टू माइंड। तो मार्केट सर्वे की आप बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च है क्या। मार्केट रिसर्च और मार्केट सर्वे जो है, अगर आपको पोटेंशियल बायर को फाइंड आउट करना है तो बेसिकली 6 क्वेश्चंस होते हैं। अगर उन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आप सही दिशा में हैं, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो वही व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले जिस क्वेश्चन पे बात करनी चाहिए वो है व्हाट डू दे बाय, वो कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस प्रेफर करते हैं। कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, इवन इन सर्विस सेक्टर, इवन ट्रेडिंग सेक्टर, जो हमारी सबसे बड़ी जिसके प्रति हमारी ड्यूटी है, या जिनको हम बहुत सारे लोग कहते भी हैं, कस्टमर जो है वो इट्स अ गॉड, इट्स भगवान का रूप भी बोलते हैं। अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो उनकी पसंद को जानिए, वो कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को प्रेफर करे उसको समझिए। उसके बाद उसके पीछे वे रीज़न को समझिए, व्हाई डू दे बाय, क्यों प्रेफर करें, क्या उन्हें रिक्वायरमेंट है, ये उनकी नेसेसिटी में आता है, कंफर्ट में आता है या लग्जरी में आता है। आप जो प्रोडक्ट और सर्विस ला रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो क्यों परचेस करेंगे। हु डज द बाइंग, कौन सा एज ग्रुप है जो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, वेदर इट्स चिल्ड्रंस हैं जो बिलो
3 इयर्स हैं या अबव 18 इयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वुमेन्स हैं, मैन हैं, ओल्ड वुमेन्स हैं, मतलब कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा जो इस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रायोरिटी देता है। फिर हाउ डू दे बाय, कैसे खरीदते हैं, कैश से करते हैं या क्रेडिट पे इशू करते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन है तब तो आप इट्स एन ईजी ऑप्शन फॉर यू, लेकिन अगर क्रेडिट है तो वो कितने दिन बाद रियलाइजेशन होता है, उसका एस्टिमेशन आपके बिजनेस के प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर इस बात पे ज़रूर इन्फेसिस दीजिए कि क्या प्रोडक्ट इजी कैश लाएगा या वो क्रेडिट पे सेल होगा, या आपकी सर्विस जो है वो क्रेडिट पे ही चलती है या लोग इजी कैश रियलाइजेशन है, ये सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाउ मच डू दे बाय, दिस रिलेट्स बेसिकली टू द क्वांटिटी, टू द फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंटली वो परचेज करते हैं, क्या क्वांटिटी, वेदर दे परचेज इन बल्क में परचेज करते हैं, यूनिट्स में परचेज करते हैं, ये सब एक आपको एक आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए। वेयर डू दे बाय, दे प्रेफर ऑनलाइन, ई कॉमर्स के थ्रू, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके थ्रू प्रेफर कर रहे हैं, या स्टोर्स या मॉल्स पे, कौन सी लोकेशन पे वो प्रेफर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। बेसिकली बहुत आजकल तो ई कॉमर्स पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग पे जा रही हैं, लेकिन तभी नॉर्मली अगर हम बात करें क्लोथ्स की या कुछ ऐसी चीज़ है तो लोग जनरली फैब्रिक को टच करके ही परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टोर होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे फूड है वो लोग प्रेफर करते हैं आज की डेट में, चलो ऑनलाइन भी आ गया देन इट्स, ग्रोसरी है ऑनलाइन आ गया देन इट्स ओके फॉर अस, कुछ लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं। तो प्रेफरेंस जानिए कि जो आप प्रोडक्ट पे आ रहे हैं उसकी प्रेफरेंस कितनी है ऑनलाइन और कितनी है ऑफलाइन, और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग है उसे प्लान करिए। तो दीज आर द बेसिक 6 क्वेश्चंस जो आप ध्यान में रखिए जब भी एज एन एंटरप्रेन्योर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि जो कंज्यूमर है वही आपका मेन फोकस्ड है। तो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए इन 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इनको लिखिए और इसके आगे जो प्रेफरेंसेस है उसे नोट करिए, तो आपको एक प्रॉपर एक स्टडी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है सर्वे का, वो कभी डिफीट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कोई सर्वे करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्या वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्या एज एन एंटरप्रेन्योर आप उस सर्वे रिसर्च के बाद उस क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, तब तो वो सर्वे आपके लिए गुड इनफ है। अदरवाइज कहीं ना कहीं उसमें कोई चूक हुई है जिसके वजह से एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर नॉट able to answer the questions which I'm just going to tell you। इन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिएगा और जब भी सर्वे कर रहे हो या कराया हो तो इन क्वेश्चंस का आंसर है कि नहीं ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मार्केट का साइज़ क्या है, आपके प्रोडक्ट के लॉन्च या सर्विस के लिए क्या एंटिसिपेटेड साइज़ है मार्केट का, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पैटर्न क्या है डिमांड की, डिमांड कितनी फ्रीक्वेंटली होती है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की स्ट्रक्चरिंग क्या है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड है आपके प्रोडक्ट की डिमांड, केवल एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में ही डिमांड हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में भी अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंट्रोड्यूस करें तो वो चलेगा, इस पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स क्या हैं, मोटिव्स क्या रहते हैं कस्टमर के उसके पीछे, ये जानिए। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएसपी, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्या यूएसपी है, आप क्या ऐसा एड ऑन पर दे रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस प्रेफर्ड किया जाए। उसके बाद जो सबसे आखिरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंड को समझिए, फ्यूचर ट्रेंड को समझिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस में इंडल्ज मत होइए जिसकी डिमांड कुछ समय के लिए है और उसके बाद उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में रहे ना, क्योंकि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस करने की सोचता है तो वो उसके फ्यूचर अगले 5 साल के एस्टिमेशंस को लेके चलता है। कोई बिजनेस हमेशा लॉन्ग रन के लिए किया जाता है, उसे शॉर्ट स्पैन पे मत प्रिपेयर करिए। तो मार्केट ट्रेंड्स को समझिए कि अगले 5 साल में मेरी प्रोडक्ट की डिमांड ऊपर पहुंच रही है या मुझे कोई डाइवर्सिफिकेशन या कुछ एड ऑन करना पड़ेगा, इन सब की एक प्रॉपर स्टडी करिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता होना चाहिए जब भी आप एक मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च कंडक्ट करें।
अब हमने बात कर ली कि पोटेंशियल कंज्यूमर को कैसे पहचाने, या एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोर्सेस क्या होते हैं। एक जो मार्केट सर्वे है, जो रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, किस तरीके से किया जाता है, कैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके के सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट इज योर प्राइमरी सोर्स, सेकेंड इज योर सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो है वो डायरेक्ट एक सर्वे होता है मैन्युफैक्चरर्स का, सप्लायर्स का, कंज्यूमर्स का। आप डायरेक्ट एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं और एक डायरेक्ट सर्वे कंडक्ट कराते हैं, और उसकी जो रेटिंग्स आती हैं उससे निकल के जो आउटकम्स आता है वो आपके लिए एक स्टडी हो जाता है, एक रिसर्च स्टडी हो जाता है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो डेटा सोर्स का कलेक्शन का मोड है वो है सेकेंडरी डेटा, जो इनडायरेक्ट कलेक्शन का मोड है, जो ऑलरेडी रिसर्च चीज़ें हैं या पब्लिश्ड बुक्स हैं उसमें से डेटा कलेक्ट करना, ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिसर्च है। आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मार्केट सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइमरी सोर्स से करिए यानी कि डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली आप कोई पब्लिश्ड बुक या ऑलरेडी डन सर्वे से भी आइडिया ले सकते हैं, और अपने लिए जो मैंने 6 क्वेश्चंस कंज्यूमर्स के लिए बताए, और पोटेंशियल और एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या पता होना चाहिए, उन सब का आंसर उस सेकेंडरी सोर्स से भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद समझते हैं मार्केट सर्वे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी हम पूरे नेक्स्ट की बात करेंगे कि मार्केट सर्वे में क्या क्या क्वेश्चंस आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, इवन फॉर योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। बट मार्केट सर्वे के 8 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हमेशा ध्यान रखिए, और जब भी कोई रिसर्च आप सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं या प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन 8 जगहों पे वो फिट हो रहा है कि नहीं, उस पर आप फोकस्ड रहिए। पहला, आपके मार्केट सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है। आपको यही नहीं पता है कि आप सर्वे कर क्यों रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ही नहीं डिसाइड है। अभी अब आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करिए। अगर आपका ऑलरेडी एक प्रोडक्ट दिमाग में है और आपने एक पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट कर लिया है, बट आप जानना चाहते हैं उसकी कितनी डिमांड है, तो आप उस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, उसी हिसाब से सर्वे और रिसर्च कंडक्ट होगी। सेकेंड, आपकी टारगेट मार्केट क्या है। आप सर्वे या रिसर्च जो है कभी भी वास्ट या रैंडम नहीं कलेक्ट की जाती है, हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया को चूज किया जाता है, चाहे लोकेलिटी पे करिए, चाहे सिटीज़ पे करिए या स्टेट्स पे करिए। बहुत सारे इंटरनेशनल सर्वेज जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है उससे भी लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका टारगेट मार्केट हमेशा आइडेंटिफाई होना चाहिए। हाउ विल यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, यू विल गो फॉर प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, डायरेक्टली आप करने वाले हैं, या आप सेकेंडरी यानी कि आप पब्लिश्ड बुक्स और रिकॉर्ड से ही अपने लिए एक मार्केट एनालिसिस निकालने वाले हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी रखिए। उसके बाद जो 4 चीज़ आती है वो है प्रिपेयरिंग द मार्केट सर्वे क्वेश्चनर। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आपके क्वेश्चंस बहुत क्लियर होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, कि जिसका सर्वे कर रहे हैं ही और शी विल नॉट गेट इरिटेटेड, और आपका जो पर्पस है सर्वे का वो भी सॉल्व हो जाए। तो जब क्वेश्चन आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो उसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका ध्यान रखिए। कंडक्टिंग द एक्चुअल सर्वे ऑन द फील्ड, फिर जो एक्चुअल फील्ड सर्वे है, जब क्वेश्चंस आपके फाइनल हो जाए, अगर आप इनडायरेक्ट सोर्स से हैं तब भी आपको फील्ड पे लोगों को भेजना पड़ेगा टू फाइंड आउट द पब्लिश्ड बुक्स और रिकॉर्ड्स, तो उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए और वो सब चीज़ें कराइए। एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, वंस यू हैव कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इट, क्योंकि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक रॉ है, ये आपको उसके अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उससे रिलेट करना पड़ेगा, और उसका एक जो आउटकम है वो ड्रॉ आउट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि मार्केट सर्वे या रिसर्च का रिजल्ट क्या है। उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग, यू हैव टू, आप एक चीज़ और प्लान कर सकते हैं, जो रिजल्ट आया आप एक पर्टिकुलर लोकेलिटी छोटे पैमाने में ही करिए, सेलेक्ट करके आप एक टेस्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपको वो भी एक मार्केट सर्वे का अच्छा सा इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपने एक टेस्ट सैंपल्स बनाए कुछ, और आपने एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे उस अपने प्रोडक्ट और सर्विस के टेस्ट सैंपल्स भेजे, और उससे डायरेक्टली आपने एक रिसर्च, एक स्टडी जो है वो कंक्लूड करिए और उसके आउटकम पे आए। ये भी एक अच्छा सोर्स है। इम्प्लीमेंट एंड रिपीट,
मार्केट सर्वे जो है वो एक केवल एंटरप्रेन्योर्स का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एक तो मार्केट सर्वे रिसर्च तब करनी चाहिए जब आप किसी प्रोडक्ट पे या सर्विस सेक्टर पे जाना चाह रहे हैं, तब एक रिसर्च। और ये आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि ट्रेंड्स तेज़ी से बदलते हैं, बिजनेस नीड्स डाइवर्सिफिकेशन, अपग्रेडेशंस, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम मार्केट सर्वे जो है वो कंडक्ट करते रहना चाहिए, सो डैट कि आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर पे होल्ड रहे, पता हो कि इनकी नीड्स क्या है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को भी वेरीफाई कर सकते हैं, और चाहे तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंगली भी जो मार्केट नीड्स है उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड जो है वो आज का जो दौर है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रेफर करता है वही सबसे ज़्यादा चलता है, तो हमेशा इसको ध्यान रखिए और इसको इम्प्लीमेंट एंड रिपीट करते रहिए फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर वेंचर। फिर कुछ प्रिकॉशंस हैं जो भी सर्वे कंडक्ट करा रहे हो, सेकेंडरी प्राइमरी, वो ध्यान में रखिए। पहला, डू नॉट बी प्रिजुडाइज मत होइए, डोंट फॉर्म एन ओपिनियन और प्रिजुडिस होके मत बैठिए प्लीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डू नॉट बी इम्पेशेंट और आर्ग्यूमेंटेटिव। इम्पेशेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मार्केट सर्वे इज़ अ लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसेस, और जो उसके रिजल्ट है उसे ड्राइव करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट और सर्विस प्लान कर रहे हैं उसका नेगेटिव रिमार्क हो या अच्छे चीज़ें ना बताई गई हों, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की बात करी हो या उतनी पॉपुलैरिटी आपको नहीं नज़र आई हो, बट इम्प्रेशन मत होइए, वो चीज़ें धीरे धीरे पिकअप करेंगी। आपको लग रहा है कि इस जोग्राफिकल एरिया पे, इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये पॉपुलर नहीं, हो सकता है दूसरी सिटी या स्टेट में वो चीज़ डिमांड में हो, तो आपको ये कॉन्स्टेंट एफर्ट है टू फाइंड आउट योर पोटेंशियल कस्टमर और पोटेंशियल मार्केट, जो आपको टाइम टू टाइम रिपीट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर डू नॉट रिवील्ड इंफॉर्मेशन कलेक्टर्स टू अदर्स। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो उसकी एक सीक्रेसी मेंटेन करिए। लोग पब्लिश करते हैं डाटा, वो भी ज़रूरी है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप इसको नहीं, अगर आपने इसको किसी को बता दिया या पब्लिश करा दिया तो इट विल नॉट बी ऑफ योर यूज़, तो आप इसे सीक्रेट रखिए जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो। नोट्स मत बनाइए जब भी आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हो, ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आप किसी से कुछ सर्वे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसी समय रेंडमली आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं, तो जो सामने वाला बंदा जो आपका सर्वे में आपको हेल्प कर रहा है वो इरिटेट हो जाएगा और वो आपके क्वेश्चंस का सही से आंसर नहीं देगा। तो व्हाट अल्टीमेटली यू नीड इज द अटेंशन ऑफ द पर्सन, जो आपके इंटरव्यूअर है, जो आप जिसका सर्वे कर रहे हो उसकी अटेंशन आपको चाहिए, और प्लस आपको भी उसकी अटेंशन देनी पड़ेगी। जो वो बोल रहा है, यू शुड बी अ पेशेंट लिसनर, वो आपको सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद मेक एडिक्वेट प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके पास सीरीज ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए कि आप इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या आपको पूछना है, वो भी सामने वाले को देख के कि वो इसको आंसर करने को तैयार है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली भी कभी कभी आपको चीज़ें फ्रेम करनी पड़ सकती हैं। तो आपको एक एडिक्वेट प्रिपरेशन के साथ ही अपनी टारगेट ऑडियंस या टारगेट प्लेस को कैटर करना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स के भी सर्वे होते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को भी जब आप अप्रोच करिए तो डोंट अप्रोच देम एज अ कॉम्पिटिटर, अप्रोच देम एज अ कस्टमर, एज योर पोटेंशियल कस्टमर। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग भूल जाते हैं, जिनका भी सर्वे कर रहे हो प्लीज़ आप, क्योंकि वो पेशेंटली इतनी देर आपके क्वेश्चंस का, सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स विद मल्टीपल चॉइसेस, समटाइम्स वो एक ऑप्शन देते हैं कि आप उसके आगे कुछ अपने नोट्स, अपने रिमार्क्स लिख दीजिए। तो जब भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो एक थैंक यू नोट, एक थैंक यू, एक स्पीच ऑफ थैंक यू, एक टोकन ऑफ थैंक यू ज़रूर बोलिए। इससे जो आपका जो कस्टमर है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही कस्टमर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, एनीवन, उसे अच्छी फीलिंग देगा कि उसने जो भी आपको आंसर दिया है उसके लिए आप थैंकफुल हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे
कि हम एक एनेक्जर भी डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बता सकती हूँ और आप सुन के समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई सर्वे कंडक्ट करें या जब भी आप एक मार्केट रिसर्च पे जाएं या करवाएं किसी से, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर इंक्लूड करिए। ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जो मैं आपको बताऊंगी वो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चंस है। जिनको मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस जनरलाइज्ड क्वेश्चंस के थ्रू भी आंसर्स डिराइव कर सकते हैं। बाकी हर प्रोडक्ट सर्विस का एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर होता है, वो हर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ डिफर कर सकता है, बट जो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चनर होना चाहिए जो आपको एक आउटकम तक ले जाए, वो ऐसे है। मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। कंज्यूमर और कस्टमर को जो आप ट्रैक कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करिए। what is their age, whether they are male female, profession क्या है उनका, place of living urban rural, what is your annual consumption and requirement, where is your present source of supply, what is your loyalty to brand and preference, are you satisfied or dissatisfied with the present product or supply, what are your purchasing criteria, what purchasing power you have, what is the consumption pattern, what are the changes expected in future consumption pattern, what is the size of an average order, specification, time frequency। ये सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करके आप अपने लिए क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया ये आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब उनसे पता चलेगा वो किस प्रोडक्ट को या उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो कितना परचेज करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उससे आपको पता चल सकता है। अगर एक फैमिली में इतने तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड उसी फैमिली में कितनी रहेगी। तो ये सब चीज़ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। सप्लायर्स और ट्रेडर्स के लिए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर सप्लाइंग, व्हाट आर द जर्नल बिजनेस टर्म्स, commissions, etc. In case of a new customer, what are the business terms, what are the normal level of stock maintains, are there a specific problem in stocking goods, what are the future prediction on business conditions। ये suppliers और traders के क्वेश्चनर में आप इंक्लूड कर सकते हैं। Manufacturers and the competitors, what are your range of product, install capacity and selling price, what is your normal term of business like payment term, pricing, cash, credit, what are the silent feature of your enterprise such as technical skills, finance या other resources, what are your strengths and weaknesses, where do you market and what types of customer buy your products। ये questions आप include कर सकते हैं। Information on raw material, कुछ information raw materials के बारे में भी। Who are the major manufacturers or supplier of raw material, how much time is required to get raw material after placing the order, what are the terms of supply, what will be the cost of transportation, what is the standard or minimum order quantity, is raw material freely available or is there any quota system, will any government decision or policy affect the raw material availability or the pricing or not। Information on machinery and equipment, who are the manufacturers and supplier, what are their capacity, what is the price of a standard machine, does the supplier train the staff to acquire skill necessary to operate the machinery। These all जो मैंने आपको बताया एक बेसिक क्वेश्चनर है जो रॉ मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर ट्रेड सप्लाईज के क्वेश्चनर्स जो कंडक्ट होता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, तो आप उस पर वो क्वेश्चनर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जब भी मार्केट सर्वे या रिसर्च कंडक्ट करा रहे हो तो आपको क्वेश्चंस जो क्वेश्चनर इंक्लूड करने हैं वो खुद के फॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट और हर सर्विस एक दूसरे से यूनिक होता है। भले ही हो सकता है कि वो एक एक पैटर्न पे हो कि आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपस में रिलेट नहीं करती। हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, अगर आप ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑयल मैन्युफैक्चर पे जाना चाह रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो कॉम्पिटिटर्स के लिए भी होने चाहिए, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के रिलेटेड भी होने चाहिए, सो डैट आप एक डायग्नोस्टिक स्टडी, एक प्रॉपर रिजल्ट या आउटकम पा सकें।
तो ये जो मैंने बताया ये आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे के बारे में बताया। हम अपने बाकी मॉड्यूल्स पे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस पे। इम्पोर्टेंस होल्ड करता है जब भी कोई आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप मार्केट में कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को रिकग्नाइज करिए, एक मार्केट सर्वे या रिसर्च कंडक्ट कराइए और जानिए कि आपका पोटेंशियल बायर है कौन। इस पीपीटी को, इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।